दिल्ली देहात के ग्रामीण के किसान एक बार फिर से नाराज हैं और नाराजगी के कारण एक बार फिर सरकार है। और इसी नाराजगी के कारण से आज दिल्ली देहात के तमाम ग्रामीण किसानों ने कापसरा स्थित डीसी ऑफिस पहुंचे और वहां डीएम से मुलाकात करने की कोशिश की। डीएम से मुलाकात भी हुई और मुलाकात के दौरान ग्रामीणों ने अपनी परेशानियों को डीएम के सामने रखा। अब इस पूरे माजरे को समझने की कोशिश कीजिए, उससे पहले जरा इस बाइट को ध्यान से सुन ले। नाम बता दो एक बार अम्मा। भरपाई। अब पूरा मामला बताओ। भरपाई अच्छा जी, हमने ये सन 70 में मिली थी जमीन। हाँ। हमने बिल्कुल कलर दिया था। हाँ। जिसने हमने कस्सियों से भी खबात करी। हाँ। ट्रैक्टर नहीं जाते थे, जमींदार नहीं बेचते थे, हमने कस्सियों से खोद खोद के बच्चों ने हमने ये उगती जमीन बनाई है। हैं बहुत खबात करी और बहुत मेहनत करी है। को कुछ दाने होते थे, कुछ नहीं होते थे। अब कुछ होने लग गए तो ये कब्जा कर रहे हैं। कौन कब्जा कर रहा है अम्मा? वीडियो है। वीडियो आए थे। हाँ। क्या कह रहे हैं वो? कल जाके उन्होंने दिल में धक्का डाल दिया। हाँ। खुट्टे गाड़ने लग गए। हाँ। जब हमारी मुकदमा जीत लिया, हाई कोर्ट पे हमने सब वो कराया है। हाँ। तो फिर ये क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हैं? हम गरीब आदमी हैं, बिल्कुल। हम ये 1 किला इसको खोस लेंगे, हमारे बच्चे भूखे मरेंगे। ये रेजुलेशन में 105 के करीब है, कुछ वैसी मिली हुई है। तो 105 जो आदमी हैं उसमें से मेरे ख्याल में 22 के करीब जो है वो भूमिधर हो चुके थे 1991। और अब उसके बाद में जो बाकी बचे हुए हैं वो भूमिधर तो है नहीं, पर बोआज होता है वहाँ, जिसमें मैंने पहले ही बता दिया था कि एसडीएम ने इंक्वायरी की है, तहसीलदार और उसके और मामला ये है, दिल्ली सरकार ने गरीब आदमियों को, भूमिहीनों को ज़मीन आवंटन किया था 1970 में। स्टेट पॉलिसी अप्रूव्ड हुई थी जो संवैधानिक थी। तो इस घुमेरा गाँव में जो है पंचायत कंप्यूटर अथॉरिटी थी, उसने डिस्ट्रीब्यूट की थी। और जब से डिस्ट्रीब्यूट की थी, जब तक ये अलॉटी जो है ना अपने कब्जे में खेती बाड़ी करते आ रहे हैं। और सरकार की ये नीति थी कि ज़मीन को हम मालिकाना हक जल्दी से जल्दी देंगे, लेकिन किसी कारणों से सरकार की अदला बदली में ये लेट हो रहा है। ऊपर तक ये मामला छानबीन हो चुका है और कि ये ज़मीन जो है ना ऑटोमेटिकली इसको मतलब भूमिधर राइट मिलेगा, क्योंकि अब जब ज़मीन का काम जो है वो खेती बाड़ी के बजाय शहरीकरण में आ गया है, तो उसमें पॉलिसी इन्होंने चेंज कर दी, मालिकाना हक दे रहे हैं। तो दिल्ली में जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनी थी उन्हीं को मालिकाना हक दे दिया, तो इनको क्यों नहीं दिया जाए? तो ये सरकार इसके लिए जल्दी से जल्दी फैसला करने जा रही है। जब तक सरकार फैसला ना करे ये ज़मीन हम अपने आप इस्तेमाल करते रहे हैं, किसी को ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। 1995 में ऑर्डर किया था सुप्रीम कोर्ट ने, ये ज़मीन किसी को ट्रांसफ़र नहीं होगी, ना दोबारा ये ग्राम सभा में जाएगी। उसके बाद 98 में जो 1998 में सरकार ने ऑर्डर ये लिया, अब कोई भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। तो हम इसके खिलाफ जो है ना कहीं भी कोर्ट में भी जा सकते हैं या FIR दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पूरे भारत में मान्य है। अब दरअसल में पूरा मामला इस प्रकार से है कि 74(4) के अंतर्गत कुछ लोगों को जमीन अलॉट किए गए थे, लेकिन अब उस जमीन को डीमार्किंग करते हुए सरकार एक बार फिर से वापस लेना चाहती है, जिस कारण से स्थानीय निवासियों में परेशानी है और किसान परेशान है। और इन्हीं परेशानियों के कारण आज एक बार फिर से दिल्ली देहात के तमाम किसान कापसरा स्थित डीएम पहुंचे। मीडिया के द्वारा किसानों ने अपने दुखों को व्यथित किया और साफ साफ कहा कि सरकार उन पे ध्यान दे। सरकार इस तरह से अव्यवस्था कैसे कर सकती है? एक तरफ जहां 74(4) के अधीन 1917 में उन्हें जमीन आवंटित किया गया था, वहीं अब उनसे मांगा जा रहा है। भला ये कैसे संभव है? इन किसानों की दर्द को समझने के लिए इन आवाजों को सुनना जरूरी होगा। एसडीएम ऑफिस आज हमें अपनी समस्या जो दिल्ली सरकार ने एमसीडी को 2001 में हमें जो ज़मीनें मिली थी उनको कह रहे हैं उनको अलॉट करा दिया, उनको हैंडओवर कर दिया है, जिस पे हम 1970 से काबिज हैं। और हमें जो भूमिधरी का जो राइट मिला है उसमें कुछ लोग तो भूमिधर हो गए हैं और कुछ इसमें रह गए हैं। जो हम इतने सालों से वहाँ बैठे हैं, तकरीबन 50 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन किसी ने अब ये कह रहे हैं 2001 में ये एमसीडी को ज़मीन ही हमने सरकार ने दे दी है। कल
हम मौके पे अपने खेत में पानी दे रहे थे, कुछ लोग को खाद मार रहा था, उनको पता लगा। वहाँ पे जो रेवेन्यू के अधिकारी हैं, वीडियो तहसीलदार साहब वहाँ पहुँचे हुए थे अपने एमसीडी की टीम के साथ। तो उन्होंने बताया कि भाई ये ज़मीन आपकी जो है पूरी टोटल जितनी है 104 एकड़ ज़मीन, ये सारी की सारी ज़मीन एमसीडी को 2001 में उनको हैंडओवर कर दी। लेकिन हमारे पास किसी भी तरह का उन पिछले 20 सालों में ना तो कोई सरकार का या एमसीडी का किसी का कोई भी अधिकारी या किसी ने भी, हमारा कल की भी हमारी 29 तारीख की हमारे यहाँ पर कोर्ट में तारीख है, हमारे जो केस चले हुए हैं उनकी तारीख लगी हुई है, हमारे को फ़र्द मिल रही है। हमारे पास पिछले रिकॉर्ड तक की 2014 तक की, 8 तक की, 10 तक की फ़र्द दे रहे हैं, केस चले हुए हैं। उनके बराबर में जो और ग्राम सभा की जो ज़मीन थी जो खाली थी उस पर उन्होंने फेंसिंग किया है। लेकिन हमारी उस टाइम पे कोई किसी तरह का हमारे साथ ये नहीं है कि भाई हम ज़मीन पे कोई हमारे पे गया हो, ऐसा नहीं है। जितने भी अलाटी हैं टोटली आज वे अपने उस ज़मीन पे काबिज है, अपनी खेतीबाड़ी कर रहे हैं। अभी पीछे धान की खेती थी। अचानक से आप लोग एसडीएम ऑफिस क्यों पहुंच गए? अचानक से एसडीएम ऑफिस इसलिए पहुंचे ना, कल हमारे वहाँ पे डिमार्केशन के लिए पहुँच गए एमसीडी के अधिकारी और रेवेन्यू के यहाँ से तहसीलदार साहब पहुँच गए। अब भाई ये ज़मीन तो एमसीडी को दे दी है, तो हमें उस चीज़ की पता लगा। तो हम पूरे ग्रामवासी जो हमारे अलाटेड थे सभी लोग, महिला पुरुष, हम अपने खेतों में पहुँच गए। तो उन्होंने फिर ये कहा भी ये ज़मीन तो एमसीडी को दे रखी है, मगर अभी कैसे दे दी आज तक हमारे पास कोई नोटिस नहीं, पता नहीं। हम तो एक दिल्ली सरकार का जो एक एक्ट आया था उसके पॉलिसी मैटर के तहत हमें ये 1970 में ज़मीन मिली थी। मामला सर ये है कि 1970 के दशक में 20 सूत्रीय कार्यक्रम द्वारा आवंटित कृषि योग्य भूमि दिल्ली के जितने भी ब्लॉक हैं सारे ब्लॉकों को दी गई। वो ब्लॉक कंझावला ब्लॉक, अलीपुर, नरेला ब्लॉक, नजफगढ़ ब्लॉक में वितरित की गई। 1970 से और आज तक जितने भी 20 सूत्रीय कार्यक्रम की ज़मीन है उस पर सभी आदमी काबिज हैं और लगातार उस बंजर भूमि को कड़ी मेहनत के साथ उपजाऊ बनाया। और आज जब हम उस पर हर छठे महीने खसरा गिरदावरी के लिए आवेदन करते हैं तो हमारी भूमि को बंजर दिखाया जाता है। हम शुरू से एक मांग ले रहे हैं कि जिस कृषि योग्य भूमि पर हम पिछले 50 सालों से लगे हुए हैं, 2002 में गवर्नमेंट ने फैसला भी दे दिया कि जितने अलॉटी हैं इनका नाम दर्ज कर कर इनको इनका हक दिया जाए, परंतु आज तक ना वो रिकॉर्ड में दर्ज हो पाया और ना ये समस्या पिछले 50 सालों से आज तक वैसी की वैसी है। हमारी मांग है कि हम जिस भूमि पर काबिज हैं उस भूमि का हमें मालिकाना हक मिले। हमें 1970 से आज तक काबिज हैं, गिरदावरी फर्द सारी चीज़ हमारे पास है, रसीद कार्ड सब कुछ हमारे पास है। वीडियो क्या वीडियो के पास रिकॉर्ड है और हमारे को इससे वंचित अब करा जा रहा है। एमसीडी हमारे ज़मीन को ले रही है, वीडियो देने वाला है। 2001 का वो उन्होंने ऑर्डर दिया है और हमारे को फ़र्द में दे रहे 2007-8 में 12-13 में फ़र्द दे रहे हैं एक आप आसामी हो, और 2001 में हमें वंचित करे जा रहे हैं। फ़र्द भी दे रहे हैं और वंचित भी करे जा रहे हैं, जिसका रिकॉर्ड हमारे पास है। आपको मैं रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ। इन किसानों से डीएम की मुलाकात भी हुई और मुलाकात के दौरान डीएम ने आश्वासन दिया इन लोगों को आवंटित किए गए जमीन को सरकार किसी भी प्रकार से वापस नहीं लेगी, क्योंकि इस जमीन पे मालिकाना हक भी इन्हीं का होगा। और इस तरह के आश्वासन के बाद किसानों में खुशी की लहर तो जरूर दिखी, लेकिन आखिर किस कारण से कभी कभी इन किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ये जानना जरूरी होगा। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।